एक बार नमूदार हुए, वो भी ट्रुथ सोशल के ऊपर, और उन्होंने वहाँ पे बयान ये दिया कि 60 दिनों की मोहलत दी थी, 61वां दिन था, अब ये फैसला तुम लोगों को करना है। अब वापस हमला हो गया इजराइल के ऊपर। क्या अब स्ट्रेटजी है अमेरिका की इजराइल और ईरान के मामले को लेके, मिडल ईस्ट के मामले को लेके? क्या ये केओस और टर्मोइल और ये एस्केलेशन मजीद बढ़ती हुई दिखाई देती है, या फिर तीसरा एक जनरल मार दिया, सुप्रीम लीडर का एडवाइजर मार दिया, 6 साइंसदान मार दिए, 78 लोग शहीद कर दिए, 78 लोग जिसमें मासूम आम शहरी भी थे। ईरान का इजराइल पर 5वां जवाबी हमला, 4 इजरायली हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी। हमलों में इजरायली नेवी कमांडर भी हलाक करने का दावा। अमेरिका जो है वो इस पे कोई किरदार अदा करेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास कोई चॉइस ऐसा नहीं है कि वो इसके अंदर किरदार अदा करे। नमस्कार दोस्तों, इजराइल के ताबड़तोड़ हमले देख करके पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन, और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि दुनिया को अब आगे आना होगा और इजराइल और ईरान की जंग को रुकवाना होगा, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है और इजराइल ने ईरान के परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिकों को भी ख़त्म कर दिया, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान। और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि ट्रंप को कम से कम आगे आना होगा, क्योंकि ट्रंप से ही पाकिस्तानियों की उम्मीदें हैं कि वो ही इस जंग को रुकवा सकता है। क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी लाइन पे लग चुकी है, और जितने मसाइल हैं अभी किसी मसले को हल करने में वो कामयाब नजर नहीं आ रहे। और पहले ही यहाँ पे उनको नोबेल पीस प्राइज की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी पीस कहीं भी अचीव नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल में उनके पास कोई चॉइस ऐसा नहीं है कि इजराइल और ईरान के इस मसले को मजीद बढ़ने से रोका जा सके। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ईरान के इस सारे हादसे से पहले उनका 3 मुल्कों का दौरा उसी रीजन का था, तो वो जो उनके डॉलर प्लान, ट्रेड प्लान सारे के सारे धरे रह जाएंगे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे मजीद बढ़ता है। लेकिन तारड़ साहब, बसात एहतराम सर, वो उन्होंने आते हुए बसात एहतराम उन्होंने आके ये कहा था कि जंगबंदी करवाऊंगा हर जगह पे। गजा के मामले के ऊपर उसे खरीदने की बातें होती रही, जंगबंदी वहां पे भी नहीं हो सकी। रशिया यूक्रेन से हाथ में लाना था, वो यूक्रेन को खराब कर लिया अपने नजरों के अंदर, तो वो वहां पे एस्केलेशन बढ़ गई। इस मामले पे कहा था नहीं, ईरान को हम मना लेंगे, इजराइल को मना नहीं सके, ईरान को क्या मनाना सर? बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा था कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी लाइन पर है कि वो जो अपनी कैंपेन में और उसके बाद ये सारे वादे करते रहे कि मेरे पास इन सारे तनाज़ात का हल मौजूद है, तो वो सारी बातें धरी रह जाएंगी। उनकी इन्वॉल्वमेंट होना, इस चीज को रोकना मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अब वो किस तरीके से ईरान और इजराइल को कन्विंस कर पाएंगे, ये आने वाले दिन मेरे ख्याल अगले 24 से 48 घंटे बहुत सेंसिटिव हैं। लेकिन इजराइल जो है वो उसने ये बड़ी कैलकुलेटिव मूव ली है। हमास, हिजबुल्लाह की कमजोरी होती के बाद उन्हें नजर आ रहा था कि ईरान उस तरीके से इस पे रिटेलिएट नहीं कर पाएगा, कमजोर हो चुका है। उन्होंने फायदा उठाया है इस बात का। अब देखें कि जो अमेरिकन एलाय सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, वो क्या स्टैंड लेते हैं। अमेरिका लेकिन तारड़ साहब सर, जो जवाबी वार हुआ है सर, वो जो जवाबी वार हुआ है वो भी कैलकुलेटेड ही हुआ है सर। वो सिर्फ वार ये तो ना समझा जाए कि वो इजराइल के ऊपर हुआ, वो इजराइल की पुष्ट के ऊपर जो मौजूद थे, जो ताकतें मौजूद थी, जो मजम्मत नहीं कर पा रहे थे, वो सब, उन सब के ऊपर भी तो वार तो है ना सर? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा। मैं समझता हूं कि अगर ईरान की इस जंग को ना रोका गया तो खुदा न खास्ता ये दुनिया की तीसरी आलमी जंग शुरू ना हो जाए। आप देख लें, रीजन बाय रीजन, यूरोप, मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट, इंडिया, पाकिस्तान, हर रीजन चल रहा है। मेरे ख्याल में इस वक्त अमेरिका, ना सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना को भी इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए, वरना ये चीजें फैलते देर नहीं लगती है। बट दे आर वेरी सेंसिटिव मैटर। और इजराइल की जो पावर है, खासकर आर्मामेंट्स के हवाले, टेक्नोलॉजी के हवाले से, और फिर बैकिंग है सारी अमेरिका की। आपका क्या ख्याल है कि रशिया और चाइना इस पे खामोश बैठा रहेगा? वो भी दे आर ऑब्जर्विंग द सिचुएशन, और बड़ी सेंसिटिव, इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। सर, आपने रिपब्लिकन को छोड़ तो नहीं दिया? घंटे के अंदर अमेरिका स्टैंड लेगा इसके ऊपर अपना।
सर आपने पार्टी को छोड़ तो नहीं दिया? नहीं, मैं पार्टी के साथ हूं। मैं बल्कि चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पीस प्राइज हासिल करें। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो इरादे हैं कि वो जंगों के हिसाब जो है वो हमेशा ट्रेड और टैरिफ के साथ हासिल करते हैं। देख लें आप किस तरीके से वो हर जंग के साथ ट्रेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कि ही इज अ पीस लविंग प्रेसिडेंट। उनके 4 साल के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। वो बार बार ये कहते रहे हैं कि मैं अगर होता तो ये सारी चीजें ना होती। मैं टोटली एग्री करता हूं। ये जो कुछ आज दुनिया में हो रहा है, ये 12 साल 8 साल ओबामा साहब के और 4 साल जो बाइडेन की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज दुनिया चल रही है। 6 साइंसदान मार दिए, 78 लोग शहीद कर दिए, 78 लोग, जिसमें मासूम आम शहरी भी थे। तो एक बहस शुरू हो गई पूरी दुनिया। अब ईरान गया, अब ईरान अच्छा, पाकिस्तान में लोगों ने कर, ये तो मुल्ला है, ये मुल्ला तो कुछ करते ही नहीं थे, इन मुल्ला ने साइंस पे पैसा खर्च नहीं किया, मुल्लाओं ने अपने दिफा पे पैसा खर्च नहीं किया, और मुल्लाओं ने ये नहीं किया। मैंने फिर आपको पिछले व्लॉग में बताया, ये जिनको आप मुल्ला कह रहे हैं, ये मुल्ला आपकी प्रोग्रेसिव लीडरशिप से ज्यादा एडवांस्ड हैं, ज्यादा लर्नड हैं, ज्यादा नॉलेज है उनके पास। साइंस और टेक्नोलॉजी ईरान की घुट्टी में है, घुट्टी में शामिल हो चुका हुआ है। आप अगले 50 साल तक ईरान की उस साइंस और टेक्नोलॉजी की इनोवेशन तक नहीं पहुंच सकते जहां आज ईरान है, अगले 50 साल तक। और मैंने आपसे कहा था कि ये ईरान इस मुश्किल से भी बाहर निकलेगा, क्योंकि ईरान पर जब जब मुश्किल आई वो बाहर निकला। उसकी एक वजह जो है ना वो दुनियावी है, और एक वजह है उसकी दीनी। अब मुझे नहीं पता कि आप इस दीनी वजह पर कितना ईमान या अकीदा रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन ईरान की बहरहाल ये वजह है, और वो है कि ईरान का जो मजहबी अकीदा है, ईरान का जो खुदा पर ईमान है, और ईरान में चूंकि शिया अक्सरियत है, और वो इमाम मेहदी पर, जिनको वो कहते हैं कि ये हमारे आखिरी इमाम है, और उन पर अहले सुन्नत का भी ईमान है कि वो अहले सुन्नत भी कहते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर होगा आखिरी वक्त जब आएगा, जब दुनिया में जब क़यामत बर्पा होगी, उससे पहले इमाम मेहदी आएंगे, जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी। तो ईरानियों का भी यही अकीदा है। तो ईरानी जो इमाम मेहदी से जितनी मोहब्बत करते हैं, जितने जितने वो जज्बाती हैं इमाम मेहदी के, कि वो कहते हैं कि ये जल्दी जाहिर हो, हम इनके लश्कर का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये जो उनका अकीदा है ना, मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आपका मजहबी अकीदा क्या है और वो कितना मजबूत है, लेकिन ईरानियों का अकीदा ऐसे है जैसे चटियल संगलाख पहाड़ की कोई चट्टान हो, इतना सख्त अकीदा है। और वो जब जब उन पर मुश्किल आती है, वो दुनियावी एफर्ट तो करते हैं, यानी वो अपना दिफा भी मजबूत बनाएंगे, वो मीडिया वॉरफेयर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं अपने मजहबी अकीदे के ऊपर, अपनी उस रूहानी और मानवी अकीदे के ऊपर। यही उन्होंने कल भी किया। जो उन्होंने नाम रखा इस ऑपरेशन का, उसका नाम है वादा सादिक सोम, ट्रू प्रॉमिस 3। जो इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया इसराइल के खिलाफ, जो इन्होंने कल जवाब देना शुरू किया ना, पूरी दुनिया हैरान रह गई, पूरी दुनिया। मैं देख रहा हूं टीवी पे, अचानक खबर आती है कि ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल दाग दिए, और मैं खुद हैरान कि अभी तो 10-12 घंटे भी नहीं हुए ईरान के ऊपर हमला हुए, अभी तो वहां पैनिक होगा, अभी तो खौफ होगा, वहां पे डर होगा, ईरानी कौम सहम गई होगी, बिलों में घुस गई होगी, छुप गई होगी। ईरानी लीडरशिप जो है वो कह रही होगी माफ कर दो इसराइल, हमसे गलती होगी। अभी तो वहां ये कैफियत होनी चाहिए थी, जो हमारे जैसे लोगों का की जो हमारी हालत है उसके मुताबिक। लेकिन उन्होंने अमेरिका और इसराइल का मतलब इसराइल नहीं है, इसराइल का मतलब है अमेरिका। इसराइल पर हमला का मतलब है कि अमेरिका पर आप हमला कर रहे हैं। तो उन्होंने तेल अवीव जो कि दारुल हुकूमत है उसके सीने में जाकर उन्होंने हमला किया। चार हमले उन्होंने किए। पहले 3 हमले हुए 1 घंटे के अंदर। पहले हमले में 100 मिसाइल दागे, दूसरे हमले में 50, फिर तीसरे में 50, और चौथा हमला उन्होंने रात को 3 बजे के करीब किया है। और उसमें उन्होंने फिर कोई 150 के करीब मिसाइल दागे, और वो भी तेल अवीव में हुआ, और वहां पे एक 50 मंजिला इमारत जो है उसको उन्होंने हिला के रख दिया। और जो चौथा हमला है उसमें जो इसराइल की वजारत दिफा है। तो दोस्तों, जिस तरह से इजराइल ने ईरान की तबाही पेरी है, तब से पाकिस्तानियों की रातों की
नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि इजराइल के टारगेट पर पाकिस्तान भी फिट बैठता है और किसी न किसी दिन पाकिस्तान को भी इजराइल ज़रूर रगड़ा लगा देगा। यही कारण है कि पाकिस्तान इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बेचैन है कि आने वाले दिनों में इजराइल पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह के हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि ईरान को नाको चने चबा दिए हैं। इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और ईरान उसके जवाब में मिसाइलें तो दाग रहा है, लेकिन अधिकतर टारगेट उठ के उसके फिट नहीं बैठ रहा और इजराइल सारी मिसाइलों को रोक रहा है, जिससे इजराइल को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जिस तरह के हालात इस वक्त इजराइल ने ईरान में बना दिए और काफ़ी ज़्यादा खौफ का माहौल भी नज़र आ रहा है, उससे पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान पूरी जोर कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीक़ा से इस जंग को रुकवाया जाए। खासकर अपने अब्बू ट्रंप से पाकिस्तान गुहार लगा रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।